नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। भगवान श्री कृष्ण को क्या क्या चढ़ाए, क्या क्या भोग लगाए, यानी जन्माष्टमी का अवसर है। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आप क्या क्या तैयारियां करते हैं। तैयारियां तो आप खूब सारी करते हैं, कई तरह के पकवान बनाते हैं, लेकिन कुछ खास चीजें जो है श्री कृष्ण को बेहद प्रिय है। 56 भोग लगाए जाते हैं इन्हें, यानी कोई चीज की कमी नहीं रहती है, हर तरीके के हर चीज को पूर्ण किया जाता है। लेकिन क्या घरों में आप 56 भोग बनाते हैं, लगाते हैं, तैयार करते हैं? अगर नहीं कर पा रहे हैं 56 भोग, तो कौन सी ऐसी चीजें आप श्री कृष्ण को जरूर आप खिलाएं, जरूर भोग लगाएं, जरूर आप अर्पित करें, ताकि आपको भी उतना लाभ मिले जितना 56 भोग खा करके श्री कृष्ण प्रसन्न होकर के ढेरों आशीर्वाद देते हैं, उतने ही आशीर्वाद आपको भी मिले। तो आपको कौन सी चीजें खास करके श्री कृष्ण को अर्पित करनी ही करनी है। श्री कृष्ण खाने की चीजों को बहुत पसंद करते हैं, ये तो मानते हैं हम लोग, लेकिन सबसे ज्यादा प्रिय उन्हें क्या है? माखन। माखन और मिश्री तो इन्हें बेहद प्रिय है। लेकिन माखन मिश्री आप कब खिलाते हैं? जब श्री कृष्ण का जन्म हो जाता है, यानी 12 बजने के बाद आप इन्हें भोग लगा देते हैं। जब मंदिरों के आप देखते हैं उनको स्नान का अभिषेक कराया जाता है, स्नान कराया जाता है, विधि विधान, उनका जन्म उत्सव पूरा बहुत अच्छे विधि विधान से मनाया जाता है। उसके बाद आप उन्हें भोग लगाते हैं और माखन मिश्री खिलाते हैं। क्या सिर्फ 12 बजे के जो आसपास ही आप उन्हें माखन मिश्री खिलाते हैं? उसके आगे पीछे फिर कुछ नहीं खिलाना चाहिए, बस एक ही दिन में उन्हें प्रसन्न कर देना चाहिए। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण का जन्म होता है उस समय तो आप उन्हें भोग लगाएं, उस समय तो आप उन्हें बहुत सारी चीजों से प्रसन्न करें, लेकिन अगली सुबह जब सूर्य उदय होता है, जब पहला दिन होता है श्री कृष्ण का आपके घर में, उस समय जरूर आपको उन्हें भोग लगाना चाहिए। यानी पहले दिन का माखन और मिश्री का भोग उनका बहुत प्रिय है। माखन मिश्री खिलाइए, दूध का भोग लगाइए, दही का भोग लगाइए उन्हें। ये चीजें दही में मिश्री डाल करके उन्हें भोग लगाइए। ये चीजें उन्हें बेहद प्रिय है, बेहद पसंद है। ये तो आपने लगानी है। अब आइए और क्या चीजों को, 5 तरह के फल का भोग जरूर लगाना चाहिए। हमने कहा ना कि अगर 56 भोग नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट कुछ नहीं है तो 16-17 भोग तो तैयार कर लीजिए, कुछ तो तैयार कीजिए। आप 5 तरह के फल का भोग उन्हें जरूर लगाइए। माखन मिश्री का हो गया, 5 तरह के फल का भोग हो गया, पंचामृत, 5 तरह की चीजें मिश्रित अमृत जो बनाते हैं हम, पंचामृत के नाम से जाना जाता है, वो भोग आप उन्हें जरूर लगाइए। अब आप रात के टाइम पे लगा रहे हैं, हमने कहा ना सीधा कि रात के टाइम पे तो आप उन्हें भोग लगा रहे हैं, लेकिन दूसरे दिन आप उन्हें भोग ही नहीं लगाते हैं। क्या एक ही दिन बस खिला करके चीजें उनको प्रसन्न कर देंगे? क्या अगले दिन कुछ भी नहीं खिलाएंगे? अगले दिन भी उन्हें जरूर खिलाइए। पहला दिन आपके घर पे होता है जन्म उत्सव के बाद का, वो बहुत उत्तम माना जाता है। नंद उत्सव बहुत जोरों शोरों से मनाया जाता है। पंजीरी का भोग ये बहुत अच्छा माना जाता है, ये भी भोग इन्हें जरूर लगाना चाहिए। 56 भोग में कुछ चीजें ये भी हैं जिनका हम इस्तेमाल करने के लिए आपको बता रहे हैं, जरूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन आप इन चीजों को एटलीस्ट जरूर उन्हें भोग लगाएं, जिससे वो प्रसन्न होते हैं, जिससे वो ढेरों आशीर्वाद देते हैं। घेवर कहते हैं, इस समय उन्हें जरूर चढ़ाना चाहिए। घेवर अगर आपको मिलता है तो घेवर का भोग लगाना अति उत्तम माना जाता है। पेड़ा, दूध से बनी हुई मिठाइयाँ, खीर, इन सबके भोग आप उन्हें लगा सकते हैं। 56 भोग में एक रसगुल्ले भी आते हैं, रसगुल्ले का भोग लगा सकते हैं आप, घर की बनी हुई खीर का भोग लगा सकते हैं। तो आपने भोग तो लगाना है, बट इन चीजों का भोग लगाइए, इन चीजों का भोग लगाइए। और जो आप अपने घर में अन्न बनाते हैं, अन्न में अब जैसे पूरी है, हलवा है, कुछ बहुत सारे कई तरह के पकवान आप लोग अपने घरों में बनाते हैं, बट ध्यान रखिएगा बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों का परहेज नहीं करते हैं, लेकिन आप कोई भी प्याज लहसुन वाली चीजों का भोग इन्हें नहीं लगाइएगा
और इन्हें सिर्फ और सिर्फ सात्विक भोग ही लगाना चाहिए। आप इन्हें पंचमेवा का भोग लगा सकते हैं, आप इन्हें फलों का भोग लगा सकते हैं, दूध का भोग लगा सकते हैं, दही का भोग लगा सकते हैं, माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, मीठी रोटी का भोग लगा सकते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप इन्हें अर्पित कर सकते हैं, लेकिन हमेशा शुद्धता और शुभता का खास ध्यान रखा जाता है किसी भी पर्व में, उत्सव में। तो आप ये भोग लगाइए और फिर देखिए कितना चमत्कार होता है आपके जीवन के अंदर। जो इच्छा आप चाहे पूर्ण करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण को बोल दीजिए। 56 भोग इतना प्रिय है, बट ये चीजें उन्हें बहुत ही ज्यादा प्रिय है जो हमने आपको अभी बताई है। तो ये चीजें चढ़ाइए और साथ के साथ अपनी सारी मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान के आगे अर्जी भी लगाइए। भगवान का ध्यान कीजिए, स्मरण कीजिए, पूजा भक्ति कीजिए, क्योंकि भक्ति में ही शक्ति है। जितना आप स्मरण करेंगे, इनके नाम का, मंत्रों का जाप करेंगे, अपने घर को पूरा पॉजिटिव वाइब्रेंट बना करके रखेंगे, उतनी ही आपको शक्तियां भी मिलेगी और उतने ही ढेरों आशीर्वाद भी आपको श्री कृष्ण देंगे। ये जन्म उत्सव जो है ये आपके जीवन के अंदर ढेरों खुशियां लेकर के आए। तो आपने इस वीडियो को बहुत सारे लोगों को जरूर शेयर करना है, मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखना है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को जरूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा।